तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये रात का एक क्लिप थी और रात को मैंने मंगाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी और बच्चों का भी बहुत दिनों से पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और इतनी ठंडी थी तो किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ये पिज़्ज़ा मंगाए थे दो, एक मंगाया था हमने कॉर्न वाला और एक मंगाया था कैप्सिकम और शिमला मिर्च वाला। तो दो पिज़्ज़ा मंगाए थे, दोनों में से हम तीनों ने खा लिया था। और इधर देखिए सनी भी कर रहा था मस्ती, तो ये कर रहा था लवी के साथ मस्ती। और ये देखिए चेयर पे ना लवी उल्टी करके बैठी थी, उल्टा करके, और ये ना इसके पीछे चढ़ के ना इसके पीछे बैठ गया है ना। तो इसका डर भी लगता है कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, बट बच्चा है ना, बच्चे को कुछ नहीं कह सकती, बच्चे का दिमाग कब क्या काम करने लग जाए, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए ये बैठ गया है इसके पीछे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और मॉर्निंग का टाइम था। और देखिए ये ना संदूक के ऊपर लवी और सनी चढ़े बैठे हैं और मुझे खोलना था संदूक, क्योंकि मुझे निकालनी है रजाई, है ना। क्योंकि अब जो हैवी विंटर्स पड़नी स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। और संदूक के ऊपर देखिए मेरा क्राफ्टिंग का, स्टिचिंग वाला सारा सामान रखा हुआ है। और देखिए मैं ना अभी ना ड्रेस वगैरह कान्हा जी की नहीं बना रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने ना ये काम बिल्कुल छोड़ा हुआ है, क्योंकि सर्दी में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इधर ना मैंने संदूक ओपन कर लिया, तो लवी मेरे साथ ही थी, तो लवी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। और इसके अंदर जितना भी सामान है उसे मैं बाहर निकालूंगी पहले सारा, और फिर मैं ना आपको भी दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को देखिएगा आप लोग ध्यान से, है ना। क्या है कि संदूक को मैं कभी कभी ही खोल पाती हूँ, डेली तो नहीं खोल पाती, क्योंकि इसके ऊपर सामान भी रखा होता है और इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है कि डेली डेली से खोलूँ मैं। लेकिन इसके अंदर जितना भी सामान है ना, वो सारा मैं निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को एक एक करके। और बाद में ना वैसे बताऊँगी भी कि क्या क्या है, क्योंकि क्या है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी मम्मी की दी हुई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विंटर्स में ही काम आती हैं। तो वही चीज़ें मैं निकाल रही थी इसके अंदर से, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। और आप लोग देखकर बताना मुझे कि देखिए ये ना कवर था, ये उसका ये फट गया है। कवर है ये, मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आई थिंक दो, इसे हो गए लगभग 3 साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं इसे लाए हुए। और ये तो मेरी गर्म बेडशीट है ना। और पता है यहाँ पे ना आज बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसलिए मैं ना ये सब निकाल रही थी यहाँ पर। तो ये है रजाई का कवर गरम वाला, तो ये भी मुझे रजाई पे चढ़ाना है ना। और ये गरम चादर है। और मैं ना आपको एक चीज, ये भी चादर है मतलब बेड पे बिछाने वाली, तो मैं आपको ना एक चीज दिखाने वाली थी यहाँ पर। ये वाला जो कंबल है ना, ब्लैंकेट, ये वाला ब्लैंकेट मैं आपको दिखाने वाली थी। ये मतलब बुना हुआ है, मतलब जो पुरानी ऊन होती है ना, उनसे बनवाया था ये वाला ब्लैंकेट हमने। मतलब शादी से पहले ना जब मम्मी थी, तो ये मम्मी ने बनवाया था ब्लैंकेट। तो ये वाला ब्लैंकेट ना प्योर है, मतलब बिल्कुल ना गर्म है ये बहुत ज़्यादा। ये ना जैसे ऊन होती है ना बची हुई, ये मम्मी की मतलब खुद की ऊन थी। ये ब्लू वाला ना स्वेटर थे भैया के, जब स्कूल वगैरह जाते थे तो स्कूल टाइम के ब्लू कलर के स्वेटर थे। रेड कलर की जर्सियां थी हमारी, वो वाली ऊन थी, और ये स्वेटर की ही ऊन थी, मुझे याद है। तो ये सारी ऊन थी, ये ऊन देखकर ना मम्मी ने तब बनवाया था ये वाला कंबल। और उस टाइम भी ना हमारी बुआ जी के यहाँ पे ना इस तरह के ब्लैंकेट बुने जाते थे मतलब। तो ये सिंगल बेड का है, मतलब सिंगल है ये कंबल, और इसमें गर्माई बहुत है क्योंकि ये प्योर ऊन का बना हुआ है ना। और ये देखिए, और ये मम्मी ने ना एक कंबल मुझे दे दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म। और इसको बिछाने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा गरम गरम सा फील होगा, तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ अभी गरम मतलब बिछाने के लिए। जैसे बेड पे डाल दो बच्चों के नीचे। तो अब तो इस तरह के नहीं बुने जाते, बट इस तरह के ना अगर बुने जाते तो मैं इसका डबल का जरूर बनवाती।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना ये सब ना फैले पड़े हैं मेरे, और ये ना मेरी डबल बेड की रजाई थी जो मैंने निकाली थी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंडी है, और रात ना ब्लैंकेट में भी बहुत ठंडी लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा फाइनली आज मैं रजाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी में रजाइयाँ ही काम करती हैं, और वो भी रुई वाली है ना। और ये देखिए मेरा ना ब्लैंकेट था, है ये वाला ब्लैंकेट था, और ये वाला भी ब्लैंकेट ही है, बट ये सिंगल ब्लैंकेट है। लेकिन इसकी ना मैं कुछ बताने वाली हूँ आपको। एक सेकंड, मैं ट्राइपॉड लगा देती हूँ जरा पहले एक बार। ये वाला ना ब्लैंकेट वैसे तो देखने में तो अच्छा है, ये सिंगल का है, ब्लैंकेट सिंगल है मतलब ब्लैंकेट, बट ये देखने में तो अच्छा है। बट पता है इसके साथ में कमी क्या है, ये डबल लेयर में है ना। और डबल लेयर में क्या होता है, इनमें गर्माई नहीं होती है। डबल लेयर क्या होता है, इधर से भी चिकना चिकना सा रहता है, इधर से भी, तो ये गर्म नहीं होता है ना। तो मुझे तो एक बार मतलब इसमें गर्माई बिल्कुल भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। और मुझे तो एक बार आइडिया आया था इसमें कि मैं इसके अंदर रुई फिल करा लेती हूँ, है ना, तो ये फिर गर्म हो जाएगा। मतलब इसके अंदर ना फाइबर फिल करा लेती हूँ, तो ये फिर गर्म हो जाएगा। तो इसको ना यहाँ से उधेड़ूंगी इसकी पाइपिंग, और इसके अंदर मैं रुई या फाइबर फिल करा लूँगी, तो जिससे ये गर्म हो जाएगा, है ना। तो एक रजाई का काम करेगा, एक उल्ट का काम करेगा मेरा। तो मेरा तो यही है, आप लोग बताना, मुझे सजेशन देना कि क्या करना चाहिए मुझे इसका। और एक दिन ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपना सारा मतलब दरी का कलेक्शन, जो भी मेरे पास दरी हैं उनका कलेक्शन शेयर करूँगी। अभी जो मेरे को सामने दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक तो दड़ी ये वाली होती है, जो दड़ी बोलते हैं इसे, दरा बोलते हैं या दड़ी बोलते हैं आई थिंक, तानी। और काफ़ी बड़ा है ये, और ये ना मतलब मेरी लोकल शॉप से ही मैंने परचेस, मतलब लोकल मार्केट जो गली में घूमते रहते हैं ना फेरी वाले, उनसे ही लिया था। आई थिंक 200 या 250 का लिया था। और ये जैसे पूजा वगैरह हम कुछ करते हैं ना, तो उसमें काम आ जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा काम में आता है ये, जब पूजा वगैरह कुछ करते हैं तो। एक तो इस तरह का कालीन होता है ना, एक इस तरह का होता है। मतलब ये वाली दड़ियाँ जो होती है ना, ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे शादी के टाइम पे। और ये वाली दड़ी ना बहुत ज़्यादा यूज में आती हैं। आप चाहे तो इन्हें नीचे फर्श पे, और चाहे इन्हें जैसे फोल्डिंग वगैरह कुछ डाला है तो वहाँ पर बिछा सकते हो, है ना। और देखने में भी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। इसे 14 साल हो गए मुझे यूज करते हुए। तो एक तो ये वाली दड़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, और ये ना मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। और बहुत सुंदर डिजाइन आता है इनका, बहुत सुंदर सुंदर। अब तो इसका कलर फेड हो गया थोड़ा सा। तो इसमें क्या ना 2 का पेयर था ये पूरा, तो एक तो मैंने निकाल ली थी उस टाइम पर, और एक ये ऐसी रखी हुई थी मेरी, मतलब कम निकली, अभी कम यूज हुई है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, मतलब बहुत सुंदर लगती है ये वाली दड़ी। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस तरह की दड़ी खरीद सकते हो। ये सिंगल है दड़ी, और इस तरह की ना मेरे पास एक डबल भी दड़ी है, डबल बेड की, है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें की डबल बेड की दड़ी भी है, जो कि मैंने बेड पे बिछाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। और एक कालीन मेरे पास ये वाला है, ये भी मैंने गली में से लिया था, आई थिंक 200 का लिया था। ये भी काफ़ी बड़ा कालीन है ना। तो इस तरह के कालीन भी बहुत अच्छे रहते हैं गर्मियों में ना, वो गर्मी कह रही हूँ, सर्दियों में मैं हमेशा बेड के साइडों में या इधर उधर मैं डाल देती हूँ इस तरह की, तो बहुत ज़्यादा सही रहते हैं ये वाले कालीन। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि पूरा खोल के डाल दो कमरे में, तो बच्चा अगर आपका घूम रहा है ना ज़मीन पे, फर्श पे, तो बच्चा घूमता रहेगा, और आपका मतलब काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा, आपका पूरा कमरा कवर हो जाता है इससे। तो मैं ये हमेशा बिछा के रखती हूँ अपने कमरे में, है ना। तो ये था। तो अभी मैंने इनको सबको पैक करूँगी। और एक चीज़ और दिखाने वाली थी मैं आपको, ये देखिए, ये है जो बेड पे मैट्रेस नहीं बिछाते, ये वो है। ये मैंने मंगाई थी, बट ये वाली मैट्रेस बिल्कुल भी काम नहीं करती है, बिल्कुल भी। मतलब इसके अंदर से ना पार हो जाता है, ये बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं निकली, है ना। मतलब ये लोकल शॉप से ही मैंने मंगाई, मतलब लोकल ही शॉप से मैंने खरीदी थी, है ना। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। मैंने ये पिन भी लगाए थे साइड में ताकि ये रुकी रहे, जैसे बेड पे चढ़ाने के बाद में, बट ये ना काम नहीं करती बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी।
ये मैंने खरीदी थी जब मेरे बच्चे छोटे थे कि चलो मैं बेड पे डाल दिया करूँगी, बट ये ना बिल्कुल भी काम नहीं करती है। धूल मिट्टी से बचा सकती है आपके बेड को, ये अच्छी बात है, बट इसके अंदर ना जैसे आपका बच्चा टॉयलेट वगैरह कुछ करता है तो ये बिल्कुल भी मतलब कवर नहीं करती है टॉयलेट वगैरह को, मतलब नीचे से ना पार हो जाता है इसके अंदर से। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, लेकिन अंदर से पार हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को कि इससे आप खरीदो। और देखिए मैंने ना ये वाला कवर खरीदा था एक, ये देखिए फट गया है थोड़ा सा। ये यहाँ पे ना पिन्नी लगी हुई होती है ना जिनमें, वो वाले कवर हमें कभी नहीं खरीदने चाहिए जिनमें पिन्नी लगी हुई होती है। ये पिन्नी लगी हुई होती है ना तो ये खरीदने बेकार होते हैं। तो चलिए अभी मैं इन सबको लगा लेती हूँ पहले फटाफट से, उसके बाद मैं आप लोगों से दिखाती हूँ।